वेलकम टू दीपिका की दुनिया। आज हम लोग ना घर पे बहुत बहुत बोर हो गए। एक्चुअली कुछ दिन होते हैं ना जब आपको कुछ बहुत अच्छा, कुछ चटपटा खाने का मन करता है। सो टुडे इज वन ऑफ दोज डेज। आज हम लोग को कुछ ऐसे बाहर जैसा खाने का मन कर रहा है। एंड एक चीज हमारी फैमिली ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है या कोविड का फियर आया है, तब से हमने बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं किया है। दैट इज आई थिंक वन वेरी गुड थिंग दैट वी ऑल हैव डन। सो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि शोएब भी बोल रही थी कि दीप्ति कुछ अच्छा खाना है। सो मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा, वेज पिज्ज़ा विदाउट एनी हाई फाई टॉपिंग, एकदम सिंपल अच्छा मस्त चीज़ वाला पिज्ज़ा, थिन क्रस्ट। एंड उसके साथ मैं बना रही हूँ वेनीला कपकेक्स विथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। एंड मैं बना रही हूँ चॉकलेट मिल्क शेक। बोलते बोलते ही पानी आ गया ना, ऐसे लग रहा है जल्दी बन जाए और अब खा लो। सो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूं, आप लोग भी बनाइए। घर पे बच्चे भी होंगे, आई एम श्योर बच्चे भी बोर हो गए घर पे बैठे बैठे, तो उनको भी ट्रीट कीजिए। और ये खाना तो ऐसा है कि बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको जो कप केक्स है उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये जब मैं बेक करने रख दूंगी उसके बाद मैं आपको पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, क्योंकि वो तो ऐसे बन जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप ऑफ मैदा। नाउ व्हेन आई से कप, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब मैं आपसे कहती हूँ 1.5 कप, मतलब जो मार्केट में मेजरिंग कप्स मिलते हैं एंड मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं, जो बेकिंग कुकिंग रेसिपीज में हम लोग यूज करते हैं, मैं उस कंटेक्स्ट से बोलती हूँ। एंड ये उस मेजरमेंट के हिसाब से है। ये देखिए, मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 1/2 कप मिल्क लिया है, पर ये मेरे जो टी मग है उससे इतना ही है, करीब 2/3 है। सो लाइक दैट, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ मेजरिंग सेट इन योर हाउस, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो कमिंग बैक, 1/2 कप मिल्क, 2 एग्स लिए हैं मैंने, वेनिला एसेंस, वेनिला फ्लेवर, वेनिला जो भी आप बोलो। देन आई हैव टेकन पाउडर्ड शुगर। ये मैंने घर पे पाउडर की है, ये आइसिंग शुगर नहीं है, ये पाउडर्ड शुगर है। दिस इज 1 कप। और बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। और ये मैंने लिया है बटर, रूम टेम्परेचर, इट्स सॉफ्ट, आप देख सकते हैं ये रूम टेम्परेचर बटर है। ये मैंने लिया है 1/2 कप। ओके, सो नाउ बटर का ऐसा है कि जब आप बेक करते हो तो यूजुअली आप नॉन सॉल्टी बटर यूज करते हो। मैं नॉर्मली अमूल बटर यूज करती हूँ। अमूल बटर बहुत सॉल्टी होता है, तो जो भी बेकिंग रेसिपीज में सॉल्ट होता है मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो आपको सॉल्ट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। वरना नॉर्मल वेनिला केक में 1 टीस्पून सॉल्ट डलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज की जो रेसिपी है, वो जो केक है कपकेक्स, वो मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों के पास ओवन नहीं होगा। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कढ़ाई में कैसे बनाया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ। जितनी खूबसूरती से केक ओवन में फूलता है, उतनी ही खूबसूरती से कढ़ाई में भी फूलता है। इट्स अमेजिंग। आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए पहले। ये कढ़ाई को मैंने लो फ्लेम पे रखा है, इसमें आप थोड़ा नमक डाल दो। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जले ना आपका जो बर्तन है, एंड जो हीट है वो भी प्रॉपरली आए। अब आप एक ऐसा कोई प्लेट या कोई भी बर्तन या कोई भी स्टैंड लीजिएगा जो खराब हो जाए तो चलेगा, क्योंकि जब नमक इवेपोरेट होता है तो बर्तन पूरा खराब हो जाता है। मेटल पे ही है तो इसको हम ढक देंगे और इसे हम प्री हीट होने देंगे जब तक हम मिक्स करते हैं, क्योंकि केक के बैटर को मिक्स करने में बिल्कुल वक्त नहीं जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए, और इसे आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, एकदम लो पे नहीं, वरना गर्म ही नहीं होगा। सो ये मेरे पास ये कपकेक रैपर्स हैं, तो ये मैं अपने कपकेक के जो मोल्ड्स है उनमें डाल दूंगी, क्योंकि इसके बिना अगर आप बनाओगे तो वैसे अजीब सा शेप हो जाता है, तो थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो ये हमारे कपकेक मोल्ड्स रेडी हैं। अभी हम बैटर रेडी करते हैं, क्योंकि हमारा ओवन भी गर्म हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले जो मैदा है उसमें हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है वो हम डाल देंगे।
और इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप ऑफ मैदा और उसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है। इस बटर को अच्छे से व्हिप करना है। ये इलेक्ट्रिक विपर जो है वो यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बेकिंग के लिए। आप अगर चाहो, आपके पास हैंड विपर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको बहुत वक्त लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। सो इफ यू आर डूइंग दैट, ऑलरेडी हैट्स ऑफ, इवन मोर टू यू। इसके बाद इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे। ओके, सो ये मैंने करीब 1 मिनट व्हिप किया है। आपको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे व्हिप करना है। अगर आप हाथ से कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो ज़्यादा वक्त जाएगा। तो आप इसे पहचानिएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्लफी एंड सॉफ्ट। अब 1 एग एट अ टाइम। ओके, फॉर ऑल यू वेजिटेरियंस, आप हमेशा कहते हो कि वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं डालती हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेम रेसिपी, 1 एग की जगह आप 60 ग्राम्स कर्ड यानी कि दही लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। मैं एक एग करके डाल रही हूँ, आपको 120 ग्राम्स ऑफ दही एक साथ इसमें डालना है। सो इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट। सिर्फ थोड़ा सा फ्लफी कम होता है अगर हम दही डालते हैं तो। सो ये पहला एग मैंने अच्छी तरह से इसमें व्हिप कर लिया है एंड ये सेकेंड एग। की कंसिस्टेंसी इतनी खूबसूरत है, इसी से आपको पता चल रहा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट पाथ पे है, हमने अब तक कोई गड़बड़ नहीं की है। अब मैं डालूंगी वेनिला एसेंस। ये आपको डालना है 1.5 टीस्पून। ओके, सो ये वेनिला एसेंस अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम जो है मैदा डालेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। सॉल्ट हमने इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने अमूल बटर यूज किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो प्लीज सॉल्ट भी डालिएगा। सो ये मैं इसमें मैदा पूरा डाल दूंगी। मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और फिर मिक्स करते रहिएगा। मैंने 3 पार्ट्स में डाला है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें, जैसे आपका बैटर आप देख सकते हो काफ़ी थिक है, तो इसमें आप टूटी फ्रूटी या कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालने हैं या चॉकलेट चिप्स अगर आपको डालने हैं, इस वक्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अभी प्रॉपर हमारा वेनिला कपकेक का बैटर रेडी है। फुल फिलअप मत कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी फूलते हैं, राइज होते हैं। तो वो मैंने जब पहली बार बनाए थे तो मैंने फुल फिलअप कर दिया था एंड देन शोएब टोल्ड मी दिप्पी ये इडलियाँ लग रही हैं रादर देन केक्स। सो फुल मत फिलअप कीजिएगा, जस्ट फिल इट अप हाफ और एट द मोस्ट 3/4। ये देखिए, जब आप इसमें डालोगे, बिकॉज बैटर इतना थिक है ना कि वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, तो मैं ये करती हूँ कि आपके पास अगर वुडन स्टिक भी है या टूथपिक भी है तो आप इसको इस तरह से लेवल कर सकते हैं। और बाकी तो जब वो ओवन में हीट होता है तो वो खुद ही प्रॉपर फॉर्म ले लेता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे 7 कपकेक्स जो है मैंने रेडी किए हैं। इस बैटर से लगभग 10 to 12 कपकेक्स इजीली बनते हैं। सो मैं आप लोगों के लिए कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार में ये कपकेक्स रखूँगी क्योंकि एक साथ मैं रख नहीं सकती, वो कढ़ाई छोटी है और मेरे पास बेकिंग डिश भी नहीं है। सो रखते हैं। जब भी ओवन में काम करें या बेकिंग में काम करें, प्लीज़ प्रॉपर ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब जैसे कि हमने अपनी जो कढ़ाई है वो प्री हीट होने के लिए रखी थी एंड ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हीट हो चुकी है। अब मैं ये इसमें रख दूँगी इस तरह से।
और इसे ढक के इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ना फुल फ्लेम ना एकदम सिम, मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से फूले। सो लगभग 7 मिनट्स हो गए हैं हमें इसमें रखे हुए, तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ। सो प्रिटी। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल रहे हैं हमारे जो कपकेक्स हैं एंड बहुत अच्छी हीट आ रही है, मतलब टेम्परेचर हमारे कढ़ाई ओवन का बिल्कुल करेक्ट है। सो हम इसे थोड़ी और देर एक 7 to 10 मिनट्स के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे। हीट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे। सो टिल देन हम दूसरी तैयारी करते हैं। सो अब पिज्जा बनाने की बारी, और मैं आपको एकदम क्विक वाला पिज्जा बता रही हूँ। सो मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दी हूँ। मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, 2.5 कप्स ऑफ मैदा। इससे हमारा या तो एक बहुत बड़ा या 2 छोटे छोटे जो रेगुलर साइज के या मीडियम साइज के होते हैं वैसे पिज्जास बनेंगे। सो मैं 2 बनाऊंगी। एंड इसके साथ मैंने सबसे पहले लिया है 1/4 कप दही। क्योंकि हम यीस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो हमको हल्का सा दही लगेगा। ऑलिव ऑयल, इसके बाद मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, नमक और थोड़ी सी शुगर टेस्ट के लिए, दैट्स इट। एंड 1 कप ऑफ वाटर, अगेन 1 कप मतलब जो मेजरिंग कप है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, 1 कप ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग जब मैं आपको मेजरिंग कप्स वगैरह बोलती हूँ, ऐसे पूरा सेट आता है, ब्लैक कलर के प्लास्टिक का भी सेट आता है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, आप लोग पहचान पाएंगे। मेरे पास स्टील का है। सो इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मिक्स कर देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। इसमें अभी हम सबसे पहले जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने 3 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर लिया है। सो 3 टीस्पून्स, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून्स। इसमें मैं नमक डाल दूंगी लगभग 1 टीस्पून। सो ये मेरा 1/2 टीस्पून है एंड another 1/2 teaspoon. Sugar I will take just around 1/4. अभी पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें दही, अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे जिसमें हमने ऑयल मिक्स करके रखा था, लेकिन हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सो मैं पहले 1/2 डाल रही हूँ। डो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे फॉर से अराउंड 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। हम इसे ढक के रख देंगे। टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स भी मैंने यही रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरी होममेड पिज्ज़ा सॉस। आपके पास अगर बाहर की सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड मैंने टॉपिंग के लिए सिर्फ कैप्सिकम और अनियन लिया है, क्योंकि हम लोगों को एकदम वैसा ही पसंद है। एंड ये है अमूल की मोज़रेला चीज़। दिस इज स्लाइटली डाइस्ड। आप के पास अगर ब्रिक है तो आप उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और अभी कपकेक्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए चेक करते हैं वो रेडी हुआ है या नहीं। परफेक्ट, एकदम खूबसूरत तरीके से ब्राउन भी हुए हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये अब हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्लेम इस वक्त बंद कर देते हैं, क्योंकि हाफ एन आवर है डो को रेडी होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वक्त है। लेकिन हम इसी में अपना पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, तो इसे सिर्फ बंद करके ढक के रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद हम इसे अराउंड 20 मिनट्स बाद ऑन करेंगे, जब हम पिज़्ज़ा असेंबल करने लगेंगे तब। सो हाफ एन आवर हो गया है कि हमने ये डो जो है वो ढक के रख दिया था। अब मैं इसे खोल रही हूँ। कोई ना कोई पचका मेरा होना ही है ना आप लोगों के सामने। अरे
खुल जा भाई। ये जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको नीड करेंगे, उसके लिए ये मैंने अपना मैट बिछाया हुआ है, इस पे मैं थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करूंगी। अब मैं पोर्शंस कट कर लूंगी। तो ये हो गया है। एक लास्ट टाइम हम अभी जब इसको रोल करेंगे तो हम बीच में से पतला करके एजेस में से कंपैरेटिवली हल्का सा फ्लफी छोड़ेंगे। दैट्स हाउ नॉर्मली हमारे पिज्जाज होते हैं। ओके, सो दिस इज डन। अब मैं इसको हल्के से सिर्फ मार्क करने के लिए मैं हल्का सा अपनी डिश को ऑयल लाइन कर रही हूँ, मतलब हल्का सा ऑयल, और फिर जो है हम हल्का मैदा इस पे स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा जो बेस है वो इस पे चिपके ना वाइल कुकिंग। ओके, अब मैं अपना बेस इस पे रख दूंगी। इस पे अपनी टॉपिंग्स कर दूंगी। मैंने आपको बताया था मैं इस बार बहुत सिंपल टॉपिंग रख रही हूँ। सो ये सॉस अच्छे से भर के लगाइएगा, वरना बिल्कुल भी फ्लेवर की कमी होगी एंड देयर इज नो पॉइंट। मैंने मोज़रेला चीज ली है। मोज़रेला चीज प्रॉपर मेल्ट हो जाती है, लाइक पिज्जा चीज, इट्स द सेम। सो आपके पास अगर नॉर्मल अमूल चीज है वो भी चलेगी, वो भी मेल्ट होती है, लेकिन वो इस तरह से मेल्ट नहीं होती। बट इट्स ओके, चीज इज चीज, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर है। ओके, सो वी आर गुड टू गो। वन लास्ट थिंग इज, सो जो पिज्जा के एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। ओके, सो हमारा अवन भी रेडी है। मेरा ग्लव मैं लेके आती हूँ। ओके, आई एम बैक। सो हमारा अवन भी रेडी है। इसमें यस, इट्स प्रॉपर्ली हीटेड। आई होप मेरा डिश डाल तो दिया, निकालने में मजा आएगा। सो ये एंड इसको मैं दोबारा से ढक दूंगी। सेम हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जैसे हमने केक के लिए रखा था, एंड इस पे थोड़ा सा वेट रख देंगे एंड वेट करेंगे 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद चेक करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें इसे और कितनी देर के लिए जो है बेक होने देना है। सो जब तक हमारा पिज्जा जो है वो कुक हो रहा है, तब तक हम अपने कप केक्स जो बहुत ही परफेक्टली बेक हुए हैं, ये देखिए, इसकी हम लोग फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। क्योंकि अभी कप केक्स ठंडे हो चुके हैं, तो आप इस पे आइसिंग करने से पहले मेक श्योर आपका कप केक ठंडा है, वरना आपकी बटर फ्रॉस्टिंग है तो बटर पूरा पिघल जाएगा अगर केक थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो। सो हमारे कप केक्स विथ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। सो हमारी एक डिश कंप्लीट हो गई, दूसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बस फटाफट हमें चॉकलेट मिल्क शेक बनाना है एंड देन वी आर रेडी विद द यम स्पेशल मील। सो अब हमारा पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। मैं आपको एक झलक दिखा दूं उसकी। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बस नीचे से थोड़ा सा और कुक होना बाकी है। सो इसे हम कुछ मिनट और रखेंगे एंड तब तक मैं फटाफट अपने लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
एकदम प्रॉपरली जो है ये कुक हो चुका है। ये देखिए नीचे से भी एकदम परफेक्ट है। सो हमारा स्पेशल मील रेडी है। चलिए टेबल पे चलते हैं। ओके एवरीबॉडी, सो मेरा जो स्पेशल मील है वो रेडी है। पिज्जा एंड कपकेक्स विद बटर फ्रॉस्टिंग एंड चॉकलेट मिल्क शेक। ओके सो टाइम टू ईट। ये लो, और बन रहा है। टेंशन मत लो, भूखा नहीं मारूंगी। एक्चुअली इतना ही काफी है। बताओ खा के कैसा? डाइट करने वाला था मैं आज से, बताओ। अच्छा है। ये देखो इसको, ये करो इसका। मैं बता रही थी कि लॉकडाउन में कैसे कभी कभी अच्छा कुछ खाने का मन करता है ना। आज भी हमें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था ना। हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लॉकडाउन में खाए। यहाँ बना के खिलाया, हमने खाया और फिर जबरदस्त वर्कआउट भी किया उसके बाद। ठीक है ना, जब जबरदस्त वर्कआउट किया तो खा तो सकते हैं। तो मैं ये खाया। अच्छा खा लो। सच में अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत यम है। प्लीज जल्दी से बना के सबको घर पे खिलाइए प्लीज। इट्स यम, इट्स वेरी यम। और ये क्या है? मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क। ओके गाइस बाय। हम लोग बहुत बिजी हैं खाने में। शोएब तो इतना बिजी है कि वो बाय बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो हैव फन। सपोर्ट लाइक शेयर करेंगे। आप जैसे कि हमेशा है, आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप कर ही देते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।